वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो क्वेश्चंस जो JKPSI के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, जो CBT एग्ज़ाम हुआ था कंप्यूटर के, स्पेशली हम डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट में भी हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, इसके साथ हम एक्सप्लेनेशन भी रखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले बता दो, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि कोई ईजी पूछ रहे हो, ऐसा पूछ रहे हो। ये मैं अपने जेब से नहीं पूछ रहा हूँ, जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन है। तो इसके साथ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में आपके लिए लेकर आया हूँ। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बिट्स ऑफ एन IP एड्रेस इन IP वर्जन 6। तो IPv जो है, यानी IP वर्जन 6 जो था, इसमें कितने बिट्स का ये था, तो ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर करें। वेरी गुड, ये था 128 बिट्स का IP एड्रेस वर्जन IPv6। ओके, तो यहाँ पे आपको बता दूँ IP के वर्जन 2 है। यहाँ पर 4 जो था वो 32 बिट का था और 6 जो है वो 128 बिट का है। तो ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन 2 है, ईच CPU हैज़ बिल्ट इन एबिलिटी टू एक्सिक्यूट अ सेट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड इट्स। तो ये CPU की एबिलिटी होती है जो वो एक्सिक्यूट करता है एक सेट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शंस, उसको हम क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड एज इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शन सेट। तो यहाँ पर मैं एक्चुअल में CPU की जो इंस्ट्रक्शंस की साइकिल है, यहाँ पर पहले मैं साइकिल दिखा देता हूँ आपको। ये जो इंस्ट्रक्शन की साइकिल है, सबसे पहला स्टेप होता है हमारा डाटा को फेच करना। फिर उस डाटा को फेच करने के बाद उस डाटा को CPU डिकोड करता है, फिर उसको रीड करता है मेमोरी के से, और फिर इसको फाइनली एक्सिक्यूट करता है। ये बनती है इंस्ट्रक्शन साइकिल, या इसको इंस्ट्रक्शन सेट भी कहते हैं। थोड़ा सा थ्योरेटिकली इसको देखते हैं। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है कंसिस्ट ऑफ 4 फेसेस। पहला फेस है फेचिंग एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। दूसरा है डिकोडिंग द फेच्ड इंस्ट्रक्शन, जो फेच की है इंस्ट्रक्शन उसको डिकोड करता है CPU। रीडिंग द एड्रेस फ्रॉम द मेमोरी, एंड फाइनली जो है वो एक्सिक्यूशन करता है इंस्ट्रक्शन की CPU। ओके, फेचिंग, डिकोडिंग, रीडिंग द एड्रेस एंड एक्सिक्यूशन। ओके, which device is used to perform the traffic directing functions on the internet। इंटरनेट की डिवाइसेस आपने सुनी होंगी, मैंने डिस्कस की थी। आज थोड़ा सा फिर से रिवाइज करता हूँ। लास्ट टाइम, आज हमारी हो सकता है कंप्यूटर की आज लास्ट वीडियो हो, इसके बाद हम किसी और सब्जेक्ट पे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल का काम कौन सी डिवाइस करती है, कौन सी इंटरनेट जो डिवाइस है, नेटवर्किंग डिवाइस वो करती है। यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला आपका रूटर का। ये रूटर का काम रहता है ट्रैफिक कंट्रोल का। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। एक नज़र मॉडर्न नेटवर्क डिवाइसेस पे एक नज़र फिर से मैंने, हालांकि पिछली दूसरी दो वीडियो जो पहली है उस पर मैं डिस्कस कर चुका हूँ। मॉडर्न जो है इसको कहते हैं मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। इसका काम होता है कनेक्ट्स द कंप्यूटर फॉर कम्युनिकेशन वाया टेलीफोन लाइंस। ठीक है। हब जो है सेंटर होता है किसी भी नेटवर्क का, जो डाटा को ब्रॉडकास्ट करता है जो भी इसमें आता है। स्विच का काम होता है डिवाइड करता है नेटवर्क्स को छोटे छोटे सेगमेंट्स में, जिनको सब नेट्स कहा जाता है। ट्रैफिक कंट्रोल में स्विच का भी काम होता है, हालांकि ऑप्शन में नहीं था ये, इसलिए आंसर नहीं आया। रिपीटर का काम होता है कि जो डाटा का सिग्नल वीक हो जाता है उसको एम्पलीफाई करता है, मल्टीप्लाई करता है, ताकि सिग्नल जो है आगे तक पहुंच सके। रूटर का काम रहता है कनेक्ट करना डिफरेंट नेटवर्क्स को, डिफरेंट प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क्स को, और इसके साथ साथ इसका काम ये भी रहता है कि ये रिड्यूस करता है नेटवर्क ट्रैफिक को। तो नेटवर्क ट्रैफिक पे भी इसका कंट्रोल रहता है। तो गेटवे का काम में होता है नेटवर्क्स को कनेक्ट करना। ये भी डिफरेंट प्रोटोकॉल्स और इवन डिफरेंट मॉडल वाले सिस्टम्स को भी कनेक्ट करता है। और ब्रिज का काम होता है सिमिलर टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स को, जैसे 2 लैन्स, लोकल एरिया नेटवर्क्स 2 होंगे, उनको कनेक्ट करने का काम ब्रिज करता है। ब्रिज गेटवे और रूटर का काम कनेक्ट करना ही होता है। ब्रिज थोड़ा अलग है क्योंकि ये सिमिलर टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, थोड़ा इसको नज़र लगा लें आप। what will happen to data in RAM when the power goes off the computer shutdown। सिंपल सी बात है यार। रैम जो है एक टेम्परेरी यानी वोलेटाइल मेमोरी है। अगर इस पावर चली जाती है तो इसमें क्या होगा, डाटा लॉस हो जाएगा। डाटा स्टोर परमानेंटली गलत है। डाटा इज रिट्रीव फ्रॉम द बैकअप रजिस्टर व्हेन द पावर इज स्टोर एंड एक्टिविटी, आई थिंक ये भी गलत रहेगा। डाटा स्टोर्ड इन रैम इज लॉस्ट व्हेन द पावर गोज ऑफ एंड इट विल हैव टू बी रिक्रिएटेड। तो ये सीधा सीधा राइट आंसर नज़र आ रहा है। तो सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा।
क्वेश्चन 5 है टू कंट्रोल ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर डिज़ाइंस। ऑपरेशन यानी ऑपरेशंस जो भी होते हैं कंप्यूटर्स के, उसको परफॉर्म करने के लिए हमारा आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा सिस्टम है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ आंसर रहेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फुल फॉर्म ऑफ VGA। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा कंप्यूटर का जिसमें फुल फॉर्म ना पूछी जाए या शॉर्टकट कीज़ ना पूछी जाए। तो शॉर्टकट कीज़ मैंने बहुत डिस्कस किया पिछले जो जितने हमारे रिवीजन सेशंस हुए हैं। तो VGA वीडियो ग्राफिक अरे, तो यहाँ पर आंसर रहेगा बी। डैश अलोज कंप्यूटर टू इंटरेक्ट विद पेरिफेरल हार्डवेयर डिवाइसेस सच एज प्रिंटर स्कैनर्स। आपको पता है ये पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं जो बाहर से कंप्यूटर से हम लगाते हैं, जैसे प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, वगैरह वगैरह। ये तब तक नहीं चलेंगे कि जब तक हम इसमें अपने सिस्टम में क्या चीज़ नहीं डाउनलोड करते, ड्राइवर सॉफ्टवेयर। ड्राइवर सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है, तभी प्रिंटर स्कैनर वगैरह वर्क करेंगे। ये चीज़ याद रखना है, प्रैक्टिकल है जब आप कंप्यूटर चलाते हो। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ISDN इन कंटेक्स्ट ऑफ डाटा ट्रांसमिशन सर्विसेज के रिलेशन में ISDN की क्या फुल फॉर्म रहेगी? इंटीग्रेटेड तो है, इंटीग्रेटेड स्विच नहीं, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। लास्ट तक जुड़े रहे, हमारे पास 20 क्वेश्चन हैं, 20 में से लास्ट के जो कुछ क्वेश्चन हैं उनकी एक्सप्लेनेशन बड़ी ज़रूरी रहने वाली है, तो एंड तक ज़रूर बने। हमारा सेशन छोटा सा होता है, वीडियो छोटी सी होती है, लेकिन 2 दिन पूरे लगे हैं इस वीडियो को बनाने में। अगर आप अच्छे से नहीं देखते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, तो इंटरेस्ट बनता नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इधर उधर से कॉपी पेस्ट करिए, सारे क्वेश्चन टाइप करने होते हैं और कंटेंट को बनाना होता है। ठीक है, मैं क्वालिटी पे बिलीव करता हूँ। विच इनपुट डिवाइस इज़ यूज्ड बाय बैंकिंग इंडस्ट्री फॉर फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ चेक्स। तो इनपुट डिवाइस पढ़ी हुई है आपने, तो कौन सी जो बैंक के रिलेटेड है, जो चेक्स पे जो इंक से लिखा होता है जिसमें आयरन पार्टिकल्स होते हैं, उसको डिटेक्ट करने के लिए कौन सी डिवाइस होती है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। जो ये बैंकिंग के रिलेटेड आपको पूछा है, चेक के रिलेटेड, तो याद रखना MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। विच टाइप ऑफ लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर अंडरस्टैंड विदाउट यूजिंग ट्रांसलेशन प्रोग्राम। बेसिक क्वेश्चन एक डाल दिया। कौन सी लैंग्वेज है जिसको ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है? ट्रांसलेशन जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी ज़रूरत नहीं है, सिंपली ये कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर लेता है। ये है आपकी मशीन लैंग्वेज। वैसे बता दूँ, लो लेवल लैंग्वेजेस होती है हमारे पास मशीन और असेंबली लैंग्वेज लो लेवल होती है। इसके अलावा हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, कोबाल, इनकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। और कुछ इंपॉर्टेंट जो है इनमें से उनके जो अपने डेवलपर हैं उनका भी पता होना चाहिए किसने डेवलप की है। ठीक है। व्हेन यू प्रेस Ctrl+9 इन एक्सेल, आप बहुत सारे एस्पिरेंट मैसेज भी करते हैं, पर्सनली मुझे पूछते रहते हैं कि भाई ये शॉर्टकट की में बड़ी कन्फ्यूजन है। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी थोड़ी करके आपको याद दिलाई जाए। A से Z आपने याद कर ली है, अभी फिर से मैं थोड़ी देर बाद रिवाइज़ करवाने वाला हूँ आपको। उसके बाद आपकी जो MS वर्ड में जो मेजर है या MS ऑफिस जो जितना भी है, चारों की चारों एप्लीकेशंस, उनमें जो कॉमन यूज़ होती हैं, जैसे Ctrl+S सब में कॉमन है, F7 सब में कॉमन है स्पेल चेक के लिए। इस तरह की भी आपको मैं बताता रहता हूँ। लेकिन अभी एक्सेल में स्पेशली Ctrl+9 का काम रहता है। इसका काम क्या रहता है? हाइड द रो, आई थिंक, फिर चेक कर लेते हैं। यस, हाइड रो। जो रो होती है इसको हाइड करने के लिए Ctrl+9 का यूज़ करते हैं। अगर कॉलम को हाइड करना है तो इसके लिए आप यूज़ करते हो क्या? मैं थोड़ी देर में पूछूंगा, ठीक है। ये Ctrl+0, 0 फॉर हाइडिंग द कॉलम एंड 9 फॉर हाइडिंग द रो। क्वेश्चंस जो मैं पढ़ा रहा हूँ थोड़ी देर बाद हो सकता है पूछ लूँ। Ctrl+9 हाइड द रो। कुछ और एक्सेल के रिलेटेड है। Shift+Space अगर आप प्रेस करते हो तो सिलेक्ट द एंटायर रो। Ctrl+Space करते हो तो सिलेक्ट द एंटायर कॉलम। ठीक है, आपने याद रखना Ctrl+C से होता है, कॉलम C से। एंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना है तो आपको Ctrl+Space दबाना है। अगर Shift+Space दबाओगे तो रो सिलेक्ट हो जाएगा। Ctrl+Shift+Space दबाते हो तो इंटायर की जो इतनी पूरी की पूरी वर्कशीट होगी ना, वो सिलेक्ट हो जाएगी। विच ऑफ दीज कीज कम्बिनेशन इज विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज फॉर शॉर्टकट प्रिंट। देखो, प्रिंट का शॉर्टकट वो पूरे विंडो सिस्टम है, चाहे MS वर्ड हो, एक्सेल हो, पावरपॉइंट, SS हो, सब में एक ही है, वो है आपका Ctrl+P। तो A से लेकर Z तक जल्दी से नज़र लगा ले। आई होप आपको आता है, बिल्कुल A से Z तक तैयार है। स्किप करें, कम से कम 30-40 सेकंड आगे चलें। A है तो सिलेक्ट, सारे का सारा टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। A, B से बोल्ड, C से कॉपी। ठीक है, बोलता आपको कौन सा? D बोलता है। ओपन द
फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग विंडो जो है, फ़ॉन्ट बॉक्स ओपन करना है तो कंट्रोल+D प्रेस करोगी। अगर आपने जो टेक्स्ट लिखा है उसकी अलाइनमेंट सेंटर करनी है तो कंट्रोल+E सेंटर अलाइनमेंट। F से होगा फाइंड अ फ्रेज, किसी भी फ्रेज को ढूंढना है फाइंडिंग के लिए F आप प्रेस करोगे। गो टू स्पेसिफिक पेज, या किसी पेज स्पेसिफिक पेज पे जाना है तो आपका कंट्रोल+G प्रेस करोगे तो वो आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। कंट्रोल+H होता है रिप्लेस द टेक्स्ट विद अनदर टेक्स्ट, रिप्लेस करना H। कंट्रोल+H रिप्लेस। G फॉर होता है गो फॉर स्पेसिफिक पेज। I इटैलिक पता है। J जस्टिफाई द टेक्स्ट करना हो। K इंक हाइपरलिंक इंटर करना हो तो हाइपरलिंक के लिए K, कंट्रोल+K। L होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, R होगा राइट तो पता है आपको। M होता है इंटेंड द पैराग्राफ टू द लेफ्ट। N होता है न्यू डॉक्यूमेंट, अगर फाइल आपने ओपन करनी है या वर्ड में हो तो MS कंट्रोल N दबाओगे नई शीट निकल जाएगी, ओपन हो जाएगी। कंट्रोल O होता है ओपनिंग द एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट और फाइल ओपन के लिए। P होता है प्रिंट के लिए, अभी जो बता रहे थे हम। क्या होता है रिमूव द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग जो आपने किया है उसको रिमूव करना है, फिर सिंपल में आ जाएगा। R राइट अलाइनमेंट। S होता है सेव। T होता है क्रिएट अ हैंगिंग इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट जो है क्रिएट करना है किसी भी डॉक्यूमेंट का। अंडरलाइन U। V होता है पेस्ट, ये लास्ट वाले इंपॉर्टेंट है और बेसिक सिंपल भी है। V होता है कंट्रोल+V से पेस्ट हो जाता है, जो आपने सिलेक्ट करने के बाद कॉपी किया होगा क्लिप बोर्ड में होगा और उसको पेस्ट करना है तो कंट्रोल+V। पेस्ट तभी होगा ना कोई चीज़ आपने कॉपी की होगी। कंट्रोल+W होता है क्लोज द ओपन टैब, जो आपने टैब खोली कंट्रोल+W करोगे तो क्लोज हो जाएगी टैब। X होता है किसी भी चीज़ को कट करना हो, टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट। Y होता है रीडू के लिए, यानी मैं बताता हूँ, मैंने कंट्रोल+Z ये मैंने लिखा, कंट्रोल+Z किया तो ये चला गया, फिर वापस से लाना चाह रहा हूँ तो कंट्रोल+Y करूँगा तो रीडू हो जाए, वापस से आ जाएगा, ठीक है। Z होता है अनडू और Y होता है रीडू। तो आई होप आपको ये A से Z तक का, सॉरी A से Z तक का आपने आंसर कीज़ जो है शॉर्टकट की सॉरी याद कर ली होंगी। प्रेसिंग कंट्रोल एंड इक्वल टू साइन, ये ने परसों मेरे ख्याल से वीडियो में डाला था, आपको देखते हैं याद है आपको नहीं। कंट्रोल+इक्वल टू साइन यहाँ पूछा जा रहा है। कंट्रोल+इक्वल टू साइन जो है किसकी शॉर्टकट की है, ये शॉर्टकट की है किसकी? कंट्रोल+इक्वल टू साइन शॉर्टकट की है आपकी सबस्क्रिप्ट की, सबस्क्रिप्ट, ठीक है। और सुपरस्क्रिप्ट की क्या है? कंट्रोल+Shift+ इजिकल प्लस, कंट्रोल+Shift++, ठीक है। कंट्रोल+Shift++, जो है सुपरस्क्रिप्ट की, सब की है कंट्रोल+इजिकल टू। थोड़ा सा मैंने लाया नहीं इसमें, मैंने क्योंकि बता दिया था आपको परसों ही। विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट फार्मूला फॉर सब्सट्रैक्शन। MS एक्सेल में माइनस करना हो तो क्या एग्जैक्ट फार्मूला रहेगा? देखो सब्सट्रैक्ट नहीं लिख सकते, सब भी नहीं लिख सकते आप, माइनस का भी यहाँ जिक्र नहीं होगा। सिंपल सी बात है, इजिकल टू से स्टार्ट तो होगा आगे आपका कॉलम और रो का। कॉलम का नंबर क्या है, रो का क्या, कॉलम A है, रो जो 2 है तो माइनस कॉलम A रो 3, ठीक है। लाइट पेन एंड जॉयस्टिक आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। लाइट पेन और जॉयस्टिक किसकी एग्जाम्पल्स हैं, जल्दी से बताएं। बहुत बेसिक है, लाइट पेन और जॉयस्टिक इनपुट डिवाइसेस हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट टू हाइड द सिलेक्टेड कॉलम। अब भी बताया था मैंने, सिलेक्टेड कॉलम को हाइड करने के लिए कौन सा, रो और कॉलम दोनों का बताया था मैं सेक्शन में। ये है रो के लिए कंट्रोल+9 और ये है कॉलम के लिए कंट्रोल+0, बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, क्वेश्चन पूछा गया और पूछा भी जाता है बार बार। आपको मैंने बताया था एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कम से कम 10-12 जो है याद होने चाहिए आपको। सॉलिड वर्क नहीं है, ब्लूफिश भी नहीं है, वायरल बूस्ट भी नहीं है, और क्विक हील जो है एक एंटीवायरस है, तो इसका आंसर रहेगा क्विक हील। ये पॉपुलर एंटीवायरस हैं अवास्ट, मैकएफे, बिटडिफेंडर, नॉर्टन, AVG, K7, क्विक हील, कैस्परस्काई एंड द ट्रेंड मैक्रो। ये जो इंपॉर्टेंट एंटीवायरसेस हैं एक बार नज़र लगा लो ताकि माइंड में रहें, क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से अटैम्प्ट कर सकें। व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम साइज़ इन MS पावरपॉइंट 2019। पावरपॉइंट का जूम साइज़ पूछा गया है, MS पावरपॉइंट का जूम साइज़ मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम जूम साइज़ जो है पावरपॉइंट का वो होता है 10% से लेकर 400% तक, और जो बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑलरेडी सेट होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो 100% होता है जूम साइज़। तो ये जूम साइज़ याद कर लो। जूम साइज़ वो MS वर्ड के अंदर 10 से
500% जूम साइज़ होता है, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 500% जूम कर सकते हो आप, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो 100% जूम रहता है। पावर पॉइंट और एक्सेल में 400, 10 से 400, 10 से 400, तो याद वर्ड का थोड़ा 500 कर देना, बाकी का 400, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम। वो बाय डिफ़ॉल्ट 100 ही होता है तीनों के केस में, 100 बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, टेबलेट्स आर द एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ कंप्यूटर? ये कौन से कंप्यूटर होते हैं? पर्सनल, इसमें सुपर हैं, मेन फ्रेम, माइक्रो, मिनी, कौन से? तो ये जो पीसी वगैरह होते हैं, लैपटॉप पीसी, ये आपकी आते हैं कौन सी कैटेगरी में? माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पे। सुपर कंप्यूटर का आपको देखने पॉइंट्स है जी, बिगेस्ट और फास्टेस्ट अगर पूछा जाए सुपर कंप्यूटर, वेदर फोरकास्टिंग, साइंटिफिक पर्पसेस के लिए जो यूज़ होता है वो सुपर कंप्यूटर है। ये 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। मैन फ्रेम का आपको पूछा जाए कि इस सपोर्ट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स को सपोर्ट करने वाला कंप्यूटर मैन फ्रेम आपको पूछा जाए। बिग ऑर्गेनाइजेशन, बैंकिंग वगैरह में यूज़ करने वाला कौन सा मैन फ्रेम है? तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। मिनी कंप्यूटर का खास आइडिया नहीं है, ये मीडियम साइज़ कंप्यूटर होते हैं और ये इंस्टीट्यूट, डिपार्टमेंट वगैरह में भी यूज़ किए जा सकते हैं। और माइक्रो कंप्यूटर हमारे ये आगे सारे जनरल पर्पज़ कंप्यूटर, जिसमें हमारे पास लैपटॉप, डेस्कटॉप, पीसी वगैरह आ जाते हैं, इंडिविजुअल यूज़ के लिए ही होते हैं। विच टाइप ऑफ लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर अंडरस्टैंड विदाउट यूजिंग ट्रांसलेशन? अभी मैंने बताया, फिर से आगे क्वेश्चन। तो ये है आपका मशीन लैंग्वेज। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। देखो आपको मैं बता दूं, कंप्यूटर आपका VLW का पूरा 25 नंबर का आई होप हो जाएगा। उसके लिए आपको 2-3 काम करने हैं। सबसे पहला काम है, आपको जो हमारी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी है 16 वीडियोस हैं कंप्यूटर की, वो देखो। उसके साथ रिवीजन और मॉक टेस्ट जितने भी यूट्यूब पर हमारे फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल हैं वो देखो, या मैं आपको व्हाट्सएप पर भी उसकी प्लेलिस्ट सेंड कर दूँगा अगर इस नंबर पर आप मैसेज करते हैं। तो वो सारी वीडियोस देखने के बाद आपने क्या करना है, कंप्यूटर के जो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो पढ़ने हैं, और जो रिवीजन के नोट्स हैं मैं वो भी प्रोवाइड करूँगा, वो भी एडिशनली पढ़ने हैं। तो आपका आई होप आपका कंप्यूटर क्लियर हो जाएगा। और साथ में हो चाहे तो आप अरिहंत की कंप्यूटर की बुक भी अच्छे से देख सकते हो। हालांकि ये जो जितने भी नोट्स हैं बाकी जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और कंप्यूटर को मिलाकर, ये आप व्हाट्सअप पे हमें मैसेज कर सकते हैं 7051014488 पे। तो आपको जस्ट 99 रुपीज़ में सारे के सारे नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। अपनी प्रिपरेशन को आप अच्छे से कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि अभी देख रहे हो रिसेंटली जो है नोटिफिकेशन, एडवांस नोटिफिकेशन आ गई है। एडमिट कार्ड जो फरवरी 6 से 8 तक जो एग्ज़ाम होने हैं, कुछ छोटे मोटे एग्ज़ाम हैं, उनका भी एडमिट कार्ड आ रहा है 30 से। तो एग्ज़ाम जो नहीं आने ही हैं, टाइम पे एग्ज़ाम होने हैं, तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन को आप अच्छे से करते रहें। और नोट्स के लिए व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं आप। अगर आपने नोट्स लिए हुए और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।